क्या पूरा मामला क्या? हम सभी राजस्थान के विभिन्न जिलों से विद्या संबल साथी हैं जो लगभग 1200 से 1500 की संख्या में यहाँ जयपुर में उपस्थित हैं और हमारा उद्देश्य मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मिलने का उद्देश्य ये है कि हम लोग लगभग 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विद्या संबल योजना शुरू की। बहुत अच्छी योजना और योजना बहुत अच्छी योजना है, शानदार योजना है और उससे महाविद्यालयों की जो गिरती हुई शैक्षणिक व्यवस्था थी उसमें सुधार भी आया। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि 2 महीने 4 महीने जैसे हमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी एक फ़ोन पे हमें मना कर दिया जाता है कि अब आपको कल से नहीं आना है, कोई सूचना नहीं। जैसे 13 मार्च को हमको अचानक से एक फ़ोन आता है क्लास लेने के बाद, कक्षा लेने के बाद हमें एक फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि कल से आपको महाविद्यालय में अपनी सेवाएं नहीं देनी है। हमने कारण पूछा, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, बोला ऊपर से आदेश है। उसके बाद हमने कहा आप हमें एक लिखित में दे दीजिए ताकि हम कल से महाविद्यालय में नहीं आए, हम कहीं और अपना रोजगार तलाशें। तो उन्होंने कहा हमें लिख के देने का आदेश नहीं है, आपको हम मौखिक रूप से देते हैं। चलिए वो भी 13 तारीख तक की बात जो थी वो थी। उसके अलावा हमारे साथ ये हुआ कि उस 13 दिनों का भुगतान भी हमें अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर रख रहे हैं तो रोजगार सुरक्षा तो दें। हम 2 महीने 4 महीने अगर हम आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो बाकी 8 महीने 10 महीने हम कहाँ अपनी सेवाएं दें, क्योंकि हम कहीं जाने लायक रहे ही नहीं ना। वो कह रहे हैं आप तो विद्या संबल में चले गए, हमें तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी रखने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा रोजगार संकट खड़ा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अयोग्य भी नहीं हैं, हमने पूरी योग्यता हासिल कर रखी है और हमारे लिए जो चयन प्रक्रिया अपनाई गई है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 वाली प्रक्रिया को अपनाई गई है। एपीआई स्कोर के आधार पे हमने पूर्ण योग्यता पूरी की है। मेरिट लिस्ट बनी है, मेरिट लिस्ट का जो अप्रूवल है वो डायरेक्टरेट से हुआ है, तब जाकर के हमें बुलाया गया है। लेकिन उसमें भी एक उन्होंने मनमानी क्या की कि प्रिंसिपल्स को उन्होंने छूट दे दी, जब आपको आवश्यकता हो आप बुला सकते हो। उसमें डायरेक्टरेट ने अपना दखल नहीं रखा है। अप्रूवल तक तो उनका दखल है, लेकिन अप्रूवल के बाद जब हमें कक्षाएं लेने की बात है या हमें सेवाएं देने की बात है या हमें कितनी कक्षाएं मिलेगी, उसमें उन्होंने अपना हाथ अलग कर रखा है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स की कहीं ना कहीं मनमानी है। वो कभी हमें 1 क्लास देते हैं, कभी 2 क्लास देते हैं, हमारी पेमेंट करने नहीं देना चाहते हैं। कभी भी सरकार से मांग क्या है? हमारी सरकार से मांग है कि हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए। आप हमें संविदा नीति में ले लीजिए, आप हमें 12 महीने स्थायी रूप से रोजगार दीजिए। भले आप हमें परमानेंट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, परमानेंट की हम मांग नहीं कर रहे कि आप हमें बिल्कुल स्थायी कर दीजिए। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम भाग लेंगे, अगर हम उसमें चयनित होते हैं तो हम परमानेंट होंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं उस सेवाएं को 12 महीने हमसे लीजिए, हम सेवाएं पूरी देने को तैयार हैं और उसके बदले हमें जो भुगतान किया जाए वो भी 12 महीने। और ये आज हम यहाँ पे कम से कम 1000-1200 की संख्या में एकत्रित हुए हैं। उनका हमारा उद्देश्य ये है कि विद्या संबल योजना में सरकारी जो कॉलेज खोले गए हैं वो एक गहलोत साहब का ऐतिहासिक फैसला है और बहुत ही सराहनीय कदम है। ये शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन वो गुणवत्ता में सुधार करने के पीछे हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इसमें कोई भी योजना हो शुरू करने में कई कमियां रह जाती हैं। उसमें ये कमी रह गई कि हमारा जो सामाजिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है गहलोत साहब का, वो इसमें पूरा नहीं हो रहा। कभी कोई 4 महीने रहता है, कभी कोई 3 महीने रहता है। कम से कम नरेगा मजदूर होता है उसका भी 100 दिन तो तय होता है, 125 दिन तय होता है। लेकिन हमारा तो ये भी नहीं है कि भाई 125 दिन काम करेंगे या नहीं करेंगे। और हम एपीआई स्कोर से यूनिवर्सिटी ने जो आयुक्तालय ने पैनल बना के हमें भेजा है और प्रत्येक कॉलेज से 3 लोगों का पैनल बना है। उसके आधार पे हम चयनित हुए हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है गहलोत साहब का। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में शिक्षित जो योग्य बेरोजगार हैं उनको उन्होंने इस काबिल समझा कि जो सरकारी महाविद्यालय खोले गए हैं उनमें इनका सहयोग लिया जाए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम पूरे 12 महीना काम नहीं करके, कोई 3 महीने करता है, कोई 4 महीने करता है। और 13 मार्च को हमें अचानक रिलीव किया गया था और उसमें लिखित में कोई रिलीव लेटर नहीं दिया। उसमें यह कहा गया कि भाई ऊपर से फ़ोन आया है, आप कल से कॉलेज नहीं आए। ये व्हाट्सएप मैसेज से ऐसा हो गया, तो इससे बड़ी उच्च शिक्षा में इससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। और ये गहलोत सरकार की बहुत अच्छी, मैं मानता हूँ कि शिक्षा में बहुत अच्छी योजना है। उसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने जो पिछले 3-4 सालों में काम किया है उच्च शिक्षा में, करीब 311 कॉलेज से ज़्यादा उन्होंने नई कॉलेजेस खोली हैं। तहसील स्तर पे लगभग प्रत्येक तहसील को 2-2 कॉलेज मिल रही हैं। कई तहसील ऐसे भी हैं जहाँ पे 5-5 कॉलेज भी हैं। और कन्या महाविद्यालय खूब खोले हैं, एग्रीकल्चर महाविद्यालय खूब खोले हैं। लेकिन हमारा निवेदन उनसे ये है
कि हमें थोड़ी सामाजिक सुरक्षा, जो आपका मुख्य उद्देश्य है, उनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ न्याय किया जाए। और जैसे अभी कॉलेज खुल रहे हैं, कल से कॉलेज खुल जाएंगे, अभी तक हमारे पास कोई ये नहीं है कि हमें आना है या नहीं आना है, जबकि आयुक्तालय का साफ आदेश है कि 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होगी। और जो सोसाइटी से संचालित कॉलेज हैं उनमें 90% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। उनके कई कॉलेज तो ऐसे हैं, आप जांच कर सकते हो, कि जिनके ताले भी विद्या संबल वाले खोलते हैं।